जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आज हम जन्म कुंडली के छोटी छोटी बातों पे बात करेंगे। हमारे जीवन में हमारे इर्द गिर्द जो वस्तुएं होती है, जैसे व्यक्ति, वस्तु, कारोबार, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी किसी न किसी प्रकार से हमें प्रभावित करते रहते हैं। एवं दर्शकों, वैसे तो 9 के 9 ग्रह हमारे घर में, हमारे इर्द गिर्द 24 घंटे रहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि सूर्य पिता, चंद्रमा दादी सास, मंगल भाई मित्र शाला, बुध बहन भुआ कन्या साड़ी, बृहस्पति दादा, शुक्र पत्नी, शनि ताया चाचा, राहु ननिहाल ससुराल, एवं केतु भांजा दोहिता ज्वाई पुत्र। तो दर्शकों, ये ग्रहों के रूप में हमारे इर्द गिर्द 24 घंटे पल प्रतिपल हमें कोई न कोई सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। हमारी जन्म कुंडली में छोटे छोटे दोष, जिनकी वजह से हमारा जीवन का विकास अवरुद्ध हो जाता है, हमें करियर में सफलता नहीं मिलती, शिक्षा अधूरी रहती है, विदेश यात्रा न होना, वैवाहिक जीवन में देरी होना, कर्ज का भार बढ़ना, प्रभाव नहीं हो पाना, इन सभी के पीछे ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्योंकि दर्शकों, ये जो मृत्यु लोक है ये ग्रहों के अधीन है और पल प्रतिपल ग्रह हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करते रहते हैं। आज हम इन्हीं बातों को सूक्ष्मता से समझेंगे, आसानी से समझेंगे, कि जिससे आपको ग्रहों का एक विशेष ज्ञान प्राप्त हो। तो दर्शकों, हमारी जन्म कुंडली में कई बार ग्रह अच्छा फल नहीं दे पाते। उनकी वजह ये होती है कि जैसे कि हमारी भी अवस्था होती है बाल, युवा, प्रौढ़, इसी प्रकार ग्रहों की भी दर्शकों अवस्था होती है, जैसे कि दीप्त, मुदित, शांत, स्वस्थ, उच्च, भीत, विकल, पीड़ित, नीच। तो 5 अवस्थाएं जिनमें ग्रह अच्छा फल देते हैं और 5 ग्रह जिनमें ग्रह बुरा फल देते हैं। और जब हमारा ग्रह अस्त हो जाए या नीच का हो जाए तो हमें वो अपना अच्छा फल नहीं दे पाता। तो हम उस ग्रह की वस्तु के द्वारा कोई उपाय करते हैं और उस उपाय से हमें उसमें सफलता मिलती है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि किसी व्यक्ति का बृहस्पति खराब हो तो उसे उपाय बताया जाता है कि पीपल के पेड़ में 43 दिन तक लगातार पानी दें। तो दर्शकों, त्वचा हमारी संवेदनशील होती है, पीपल तक भेजने का एक बहाना मात्र होता है, क्योंकि पीपल के पेड़ में 24 घंटे ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजनमय वो वातावरण होता है। और बृहस्पति हमारी प्राणवायु है, एक विशेष ग्रह है ज्योतिष में कि बृहस्पति अच्छा नहीं हो तो उस व्यक्ति को शिक्षा में समस्या, मान सम्मान में, प्रभाव में, बड़े बुजुर्गों का साया उठना, कारोबार, इन सभी के अंदर बृहस्पति का एक अहम रोल होता है। तो दर्शकों, जैसे ही वो व्यक्ति पीपल के पास जाएगा तो त्वचा संवेदनशील होने की वजह से वो उस बृहस्पति की किरणों को एक्सेप्ट करेगी एवं धीरे धीरे वो वीकनेस दूर होकर के हमें बृहस्पति के अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार दर्शकों, जन्म कुंडली में कुछ विशेष सावधानियां भी होती है। जैसे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि 5वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति को 48 वर्ष की आयु से पहले स्वयं का मकान नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा उसका बुरा प्रभाव संतान पर पड़ेगा। ऐसे ही चंद्रमा अगर 6ठे घर में हो तो धर्मार्थ त्याग ना लगवाएं, अन्यथा संतान पर इसका बुरा असर पड़ेगा, कर्ज का भार बढ़ेगा, काम धंधे से संबंधित समस्या आएगी। बृहस्पति अगर किसी व्यक्ति के 7वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति को घर में घंटी नहीं बजानी चाहिए, अपना वस्त्र किसी को दान नहीं करना चाहिए। एवं किसी व्यक्ति के जैसे अगर शनि 8वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति कभी होटल का व्यवसाय ना करें,
एवं होटल व धर्मशाला में हो खड़े होकर के कभी किसी को दान ना करें। इसी प्रकार जैसे कि मंगल 8वें घर में हो तो ऐसे व्यक्तियों को कभी जमीन खोदकर घर में भट्टी या चूल्हा नहीं बनाना चाहिए। कभी भी किसी विधवा का अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे शुक्र किसी के 9वें घर में हो तो ऐसे व्यक्तियों को अन्न का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे ही बुध ग्रह अगर 9वें या 11वें घर में हो तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन भर कभी किसी साधु, फकीर, तांत्रिक से धागा, भभूति नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा इन ग्रहों का बुरा असर आपके जीवन में पड़ेगा। तो दर्शकों, ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन को एक नई दिशा दे जाते हैं। जिसकी जन्म कुंडली ना हो, जन्म तारीख ना हो, तो ऐसे में दर्शकों आप अपनी प्रश्न कुंडली बनवा सकते हैं। यानी कि आपके मन में जब भी अपने विषय में पूछने की इच्छा हो, उस समय आप हमारे दिए गए संस्थान के नंबर पर संपर्क करें। तो जिस तारीख को, जिस टाइम आप अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसी टाइम की एक कुंडली बन जाती है जिसे प्रश्न कुंडली कहते हैं। एवं आपके प्रश्नों का हल, जैसे कि शिक्षा, संतान, स्वास्थ्य, कारोबार, बीमारी, काम धंधा, इन सभी प्रश्नों का हल आपको मिलेगा। तो दर्शकों, छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य होती है। जैसे कि कई बार दो ग्रहों की लड़ाई में तीसरा ग्रह बलि का बकरा बन जाता है। जैसे कि सूर्य और शनि के टकराव में शुक्र बलि का बकरा बनता है, यानी कि शुक्र स्त्री, जमीन, बरकत, इस पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ बुध ग्रह का उपाय करके हम उस दोनों ग्रह के नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार दर्शकों, अगर हमारी जन्म कुंडली में पूर्व जन्म का कोई कर्ज है तो जब तक हम उस कर्ज का उपाय नहीं करेंगे, अगर हमारी जन्म कुंडली में अच्छे ग्रह भी है तो हमें अच्छा फल वो नहीं दे पाएंगे जब तक हम उस कर्ज का उपाय ना कर लें। ऐसे ही दर्शकों, हमारी जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली अगर हमारे पास हो तो हम उससे यह जान सकते हैं कि हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किन चीज़ों का दान हमें नहीं करना चाहिए, कौन से देवता की पूजा हमें लाभ देगी, कौन सा रत्न हमें पहनना चाहिए, क्योंकि रत्न अमृत भी होते हैं और रत्न जहर भी होते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि जन्म कुंडली के पहले, 5वें और 9वें घर का स्वामी जो है उसका रत्न इंसान को पहनना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के जीवन में 3 रत्न महत्वपूर्ण होते हैं: जीवन रत्न, कारक रत्न और भाग्य रत्न। जन्म कुंडली का जो पहला घर होता है वो जीवन रत्न होता है। यानी कि जब भी इंसान को स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ रही है तो जन्म कुंडली के पहले घर के स्वामी का रत्न पहनना चाहिए। 5वें घर का मालिक कारक रत्न होता है। जैसे कि आपको संबंधों में कहीं समस्या आ रही है तो आप 5वें घर के मालिक का रत्न पहने। एवं अगर आपके भाग्य में रुकावट आ रही है, काम धंधे में, कारोबार में परेशानी आ रही है, तो आप 9वें घर के मालिक का रत्न पहने। दूसरे एवं 7वें घर के मालिक का रत्न आप कभी ना पहने, क्योंकि दर्शकों ये मारक ग्रह होते हैं। तो जाने अनजाने में हम कई बार ऐसा दान या ऐसी पूजा या ऐसा कार्य करते हैं कि हमें वो ग्रह अच्छा फल ना दे करके बुरा फल देना शुरू कर देते हैं। जब तक हमारे पास हमारी जन्म कुंडली नहीं है तब तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं रहता। तो दर्शकों, हमारी संस्थान के द्वारा जो लाल किताब की जन्म कुंडली तैयार की जाती है उसमें विशेष रूप से आपको हाथ से लिखित उपाय, सावधानी, रतन, कारोबार, ये सब दिए जाते हैं कि आपको कौन कौन से उपाय विशेष आपके जीवन में महत्व रखते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऋण है, कर्ज है, तो उसके विशेष उपाय हम आपको अलग से, एवं कौन सा कारोबार आपको जीवन में सफलता दिलाएगा, कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए, किन बातों से आपको सावधानी रखनी चाहिए, ये सभी बातें अगर आप हमारी संस्थान से जन्म कुंडली बनवाते हैं तो आपको लिख करके दी जाएगी। और दर्शकों, जन्म कुंडली के जो छोटे छोटे उपाय है वो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे जाते हैं। तो आप अपने बारे में अगर जानना चाहते हैं और आपके पास अगर आपकी जन्म तारीख नहीं भी है तो आप हमारे दिए गए संस्थान पर प्रश्न कुंडली बनवा करके अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। एवं वास्तु भी हमारी जन्म कुंडली से
संबंध रखते हैं, क्योंकि दोस्तों जन्म कुंडली, ग्रह एवं वास्तु एक दूसरे के पूरक है। जैसे कि हमारा घर, जिस घर में हम रहते हैं, तो पूर्व दिशा का मालिक सूर्य होता है, आग्नेय कोण का मालिक शुक्र, दक्षिण का मालिक मंगल, नैऋत्य का मालिक राहु, पश्चिम का मालिक शनि, वायव्य का केतु, उत्तर का बृहस्पति, ईशान का चंद्र और ब्रह्म स्थान यानी कि बीच के बुध। ये 9 ग्रह मिलके ही वास्तु का संचालन करते हैं। और जब तक हमारा उस भवन के साथ संतुलन नहीं बन पाता, तालमेल नहीं बन पाता, तब तक हमें जीवन में अच्छे फल देखने को नहीं मिलेंगे। तो दर्शकों, आप अपने जन्म कुंडली बनवा करके अपने जीवन के बारे में हर एक बात को जान सकते हैं कि हमें किन किन बातों से सावधानी रखनी चाहिए, कौन सा दान हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो आप अपनी जन्म कुंडली बनवाने के लिए हमारे दिए गए संस्थान के नंबर से संपर्क करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।